नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। चलिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया, जैसा कि कोर्ट का निर्देश था। अब आयोग को चिन्हित करना है उन क्षेत्रों का जहां उन्हें अति पिछड़ा को आरक्षण देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही निर्देश दिया था राज्य सरकारों को कि ट्रिपल-टी के तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जाए और वहां आरक्षण दिया जाए। ये ट्रिपल-टी क्या है? ये ट्रिपल-टी है शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं, उनको आरक्षण देने का। और शहरी निकायों में ये बेहद जरूरी था। हालांकि अब से पहले शहरी निकाय के जो चुनाव हुए बिहार में, उसमें ये व्यवस्था लागू नहीं थी। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने जब 9 सितंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की और ऐलान किया कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, उसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट में गया और पटना हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को इस चुनाव पर रोक लगा दी। अब सोचिए, प्रचार शुरू हो चुका, नामांकन भी हो चुका था, प्रचार शुरू हो चुका था, लोग उम्मीदवार जो हैं अपना पूरा समय और पैसा लगा चुके थे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। उसके बाद हाईकोर्ट का यह फैसला आता है कि इस आरक्षण के आधार पर, जो अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया है, इस व्यवस्था पर यह चुनाव नहीं हो सकता है। सामान्य कैटेगरी का अगर चुनाव करना है तो कराया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जैसा कि आपको पता ही है कि कल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि अति पिछड़ा आयोग का गठन वो करने जा रही है और कर भी दिया। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार इस बात को मानकर चल रही थी कि अति पिछड़ा आयोग के गठन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे वैसे ही चुनाव होंगे। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आया था, उसकी भी अनदेखी राज्य सरकार ने की। नतीजा ये हुआ कि जो भी उम्मीदवार थे उन्होंने दिल खोल कर खर्च किया अपने प्रचार में और चुनाव स्थगित हो गया। तो अभी चुनाव हो सकता है, दिसंबर तक इसकी समय सीमा है, दिसंबर 2022 तक चुनाव करा लेना है। आयोग का गठन अभी हुआ है, समय काफी कम है और आयोग के जो अध्यक्ष हैं नवीन कुमार आर्य, जो कि जेडीयू के महासचिव हैं, इस आयोग में जो अध्यक्ष के अलावे 4 सदस्य हैं, उसमें से 2 जेडीयू के और 2 आरजेडी के हैं। नवीन कुमार आर्य का 15 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुआ है। अब इसमें वो कितना समय दे पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय काफी कम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दिसंबर तक चुनाव करा लेना है, यानी आपको जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट बनानी होगी कि बिहार के शहरी निकायों में किस क्षेत्रों में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। तो ये काम कोई आसान नहीं है। हालांकि इस काम को प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी ही करेंगे, लेकिन फिर भी अध्यक्ष बनने का मतलब है कि आप इस चीज को जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से करा सकें। तो नवीन कुमार आर्य अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और हमारी कामना भी है कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं। पर इस सब के बीच में एक और पेच है। अब आरजेडी कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं महागठबंधन में, तो हमारी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होना चाहिए था, और अध्यक्ष बन गया जेडीयू की तरफ से। आरजेडी का तर्क यह है कि जेडीयू 17 सालों से सरकार में है, उसके नेता कार्यकर्ता सरकार में है, और हमारी पार्टी तो अभी आई है, तो हमें इसका अवसर मिलना चाहिए। हालांकि 2 सदस्य जरूर आरजेडी से बनाए गए हैं, बाकी जो अन्य पार्टियां हैं महागठबंधन की, जैसे हम हो गया, कांग्रेस हो गई, और भी पार्टियां हैं जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उनमें से किसी को भी इसमें जगह नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो राज्य सरकार के सामने ये चुनौती है कि दिसंबर 2022 तक शहरी निकाय के चुनाव को संपन्न करा लेना है। उससे पहले ये रिपोर्ट ट्रिपल का रिपोर्ट दे देना है कि कौन सा क्षेत्र आरक्षण के लिए उपयुक्त है, किस क्षेत्र में किस जाति, अति पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है या जो आधार है उसके आधार पर। तो ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। अगर दिसंबर तक ये चुनाव संपन्न नहीं होता है तो राज्य सरकार को इसके लिए अलग से संवैधानिक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जो कि निश्चित तौर पर जो समय सीमा है वो बढ़ाने का काम होगा कि अब ये चुनाव हो सकता है कि अगले साल के लिए 2023 के लिए टल जाए, लेकिन अभी भी समय है। और अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर तक इस चुनाव को संपन्न करा लेना है। अब देखिए जो ये आयोग बना है, अति पिछड़ा आयोग, वो कितनी जल्दी इस काम को कर पाता है और चुनाव संपन्न करा पाता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।